हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ हर्ष फ्रॉम स्टडी खजाना। तो हम अकाउंटिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अब तक हमने बेसिक्स कर लिया था और उसमें हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी कि अकाउंटिंग की टर्म्स क्या होती हैं, और उसके बाद उसकी प्रोसेस हमने शुरू की थी। तो थोड़ी सी क्विक रिवीजन करेंगे हम जल्दी से, और फिर आज एक नया टॉपिक शुरू करना है जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और डिफ़िकल्ट भी कहते हैं इस चैप्टर को, लेकिन अब जब हम करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है। तो अब तक हमने जो अकाउंटिंग में बारे में पढ़ा था वो क्या था कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस का एंड रिजल्ट क्या होएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। क्यों बनाना? क्योंकि अकाउंटिंग का अपना एक ऑब्जेक्टिव था, वो था प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना और एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में पता लगाना। इन शॉर्ट दो ऑब्जेक्टिव थे, एक फाइनेंशियल रिजल्ट्स पता करना और दूसरा था फाइनेंशियल पोजीशन पता करना। रिजल्ट्स माने प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, पोजीशन माने एसेट्स कितने और लायबिलिटीज कितने हैं। इसके लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी, जिसको हमने कहा था कि एक छोटी लड़ाई है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। ये दोनों अकाउंट हमें हेल्प करेंगे फाइनेंशियल रिजल्ट्स पता करने के लिए, और एक हम बनाएंगे बैलेंस शीट। फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए, तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए अकाउंटिंग एक प्रोसेस को अडॉप्ट किया था हमने। तो हमने क्या कहा था, अकाउंटिंग इज प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो रिकॉर्डिंग को हमने कहा था कि हम जो भी एंट्रीज और ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं वो जर्नल में करते हैं। ये बुक थी हमारी। जब उसको अलग अलग करना था तब हमने लेजर में किया, और समराइज मतलब ट्रायल बैलेंस बनाया, जिसमें हमने सभी लेजर अकाउंट्स के जो बैलेंस बचे थे वो हमने लिख दिए थे। तो अब तक की क्लासेस में हमने जर्नल को पढ़ लिया था, और जर्नल के बाद जर्नल में क्या करते थे, हम ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते थे, जिसको हम एंट्रीज बोलते थे कि हम एंट्रीज कर रहे हैं। और फिर इन एंट्रीज को अलग अलग क्लासीफाई करते थे। जो लेजर में हमने अकाउंट्स बना रखे हैं, घर बना रखे थे, परचेज का घर, सेल का घर, रेंट का घर, तो इसको बोलते थे कि हमने एंट्रीज को अकाउंट्स में पोस्ट कर रहे हैं। क्या होती है ये? पोस्टिंग होती है। लेकिन उसके बाद जब अकाउंट्स बन जाते हैं तब उनको हमने बैलेंस किया था, ये देख के कि किस साइड बंदे ज़्यादा हैं और किस साइड कम है। तो हमने उसके बाद जो भी बैलेंस बचे थे एक ट्रायल बैलेंस में उतार दिए थे, और जिसका अल्टीमेट बैलेंस बराबर आया था डेबिट और क्रेडिट का। हमने लास्ट क्लासेस में अब तक ये देखा था। फिर मैंने आपको कहा था कि जो जर्नल है, आपने सारी ट्रांजेक्शन्स अभी रिकॉर्ड करनी नहीं सीखी। कुछ जर्नल को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अभी समझ लो, हमने जर्नल के जो फर्स्ट पार्ट उसमें जो हमने ट्रांजैक्शन सीखी हैं रिकॉर्ड करनी, वो बेसिक ट्रांजैक्शंस थी। और सेकंड पार्ट जर्नल का भी तो इस चैप्टर के बाद शुरू करेंगे, और जिसमें हम कुछ एडवांस ट्रांजैक्शंस देखेंगे और कुछ और अकाउंटिंग की टर्म से रूबरू होंगे। ये रहने वाला है, जिसमें हमने ट्रांजैक्शंस काफ़ी देखी थी, सेल की, परचेज की, एक्सपेंसेस की, इनकम्स की, इस तरीके से बैंक की ट्रांजैक्शंस देखी हमने, लॉसेस की ट्रांजैक्शंस देखी, टैक्सेशन वगैरह के इशू सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, और कुछ ड्राइंग्स के इशू होते हैं वो भी इस पार्ट में डिस्कस करेंगे हम। तो फिलहाल हम एक नया चैप्टर कर रहे हैं, वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तब तक आप इस पार्ट की जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस करना, आपको इसकी भी वर्कशीट्स मिल जाएंगी। और जो सेकंड पार्ट
कि जब हमने कंप्लीट कर लिया उसके बाद आप अपने बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उससे पहले आपने ट्राई नहीं करना। जितने भी क्वेश्चंस करने हैं अपने वर्कशीट में से करने हैं, और वर्कशीट में से सिर्फ इस ट्रांजेक्शन्स के रिगार्डिंग ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो हमने फर्स्ट पार्ट में सीखी थी। अभी आज का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो दो पार्ट है, ये टेक्निकल है चैप्टर थोड़ा सा, वो थ्योरेटिकली हम पढ़ेंगे कि क्या टेक्निकलिटीज हैं इस चैप्टर में, लेकिन हम इसको ना मजे से पढ़ने वाले हैं। हम अपनी ही एक स्टोरी बना के चलेंगे कि हाँ इस तरीके से बिजनेस में होता है। तो हम पहले टेक्निकल पार्ट पे वर्क नहीं करने वाले कि क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो इसके रिगार्डिंग थ्योरी के कॉन्सेप्ट हैं वो हम इन बिटवीन 2-3 क्लासेस 4 क्लासेस करने के बाद हम देखेंगे। तो पहले हम बेसिक इसके रिकॉर्डिंग्स देखेंगे और किस तरीके से इसकी डीलिंग होती है बिजनेस में वो चेक करने वाले हैं। तो सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ? सर क्या बिल का मतलब वो हुआ जो हम किसी से परचेज करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि भैया भैया आप हमें बिल दे दो, वो बिल काट के दे देता है कि इतना गुड्स आप लेके गए हो और इस तरीके से हमें परचेज ही काट के देता है। डांस विज नो, ये वो वाला बिल नहीं है जो आप सेल जब गुड्स परचेज करके आते हो तो दुकानदार से आप बिल लेते हो, ये वो वाला बिल नहीं है। चैप्टर का नाम क्या है, उसका मतलब क्या है, ये बाद में डिस्कस करने वाली बात है। फिलहाल एक देखना, आपको क्या ये जर्नल एंट्री आती है? ये शॉप है, ये राम है। ये शॉप किसकी है? मिस्टर मलिक की। राम मलिक के पास गया और मलिक को बोला मलिक मेरे को गुड्स दे दो, आप मेरे को सेल करो, ठीक है, तो आप मेरे से उसके बदले में 1 लाख रुपए ले लो। तो इट्स अ कैश सेल। क्या है? कैश सेल्स है। तो इसकी जर्नल एंट्री हमने सीखी थी कि मलिक इसकी जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड करेगा। तो हमने कहा था कि कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 लाख। होप आप लोगों को ये पता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। हाँ सर ये तो हमें आती है। अगर ये आती है तो आपको समझ लो कि पूरा चैप्टर आता है। इतना इजी चैप्टर है। लेकिन कैश सेल से मेरा इस चैप्टर को कोई लेना देना नहीं है। हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल की। क्या आपको क्रेडिट सेल की एंट्री आती है? हाँ सर आती है। मिस्टर मलिक, राम, मान लीजिए राम मलिक के पास आया और मलिक को कहा कि मिस्टर मलिक आप मेरे को 1 लाख रुपए की गुड्स सेल कर दो, पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो ठीक है, तो इसने इसको गुड्स बेच दी। तो जब इसने इसको गुड्स सेल की तो ये मलिक क्या एंट्री लिखेगा? कैश तो आया नहीं, हाँ, तो क्या राम से पैसे लेने हैं? हाँ सर राम से हमने रुपए लेने हैं। तो मैंने कहा था कि इतिहास गवाह है कि जब जब हम किसी से पैसे लेते हैं तो उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो ये लिखेगा राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहां पे हमने कैश को डेबिट किया क्योंकि कैश हमारे पास आ गया था। यहां पे हमने राम को डेबिट किया क्योंकि राम इज अ रिसीवर और उससे पैसे लेने हैं। अगर रिसीवर गिवर को हम छोड़ दें तो हमने डायरेक्टली एक फॉर्मूला देखा था कि डेबिट या तो एसेट्स होते हैं या फिर एक्सपेंस होते हैं। राम को हमने डेबिट क्यों किया? क्योंकि हमने इससे रुपए लेने थे। और मान लो उसके बाद राम हमें कैश दे जाता है कि ये पकड़ो अपना 1 लाख रुपया, 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद। तो एंट्री क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू राम 1 लाख। हमने यहाँ पे कैश डेबिट क्यों किया? क्योंकि कैश एसेट है, कैश हमारे पास आया था। और राम क्रेडिट क्यों किया? हमने एसेट्स जो यहाँ पे लिख रखी थी कि राम से पैसे लेने हैं,
अभी हमें बुक्स में से काटना पड़ेगा, लेकिन कटिंग कैसे करेंगे? इस तरीके से जाकर के कि राम को काट दो, उससे रुपए नहीं लेने हैं, द आंसर इज नो। हम सिंपली राम को रिवर्स कर देंगे। ऐसा राम को जब डेबिट किया था उससे पैसे लेने थे, अब क्रेडिट करके खत्म कर दिया बुक्स में से, उसका नाम ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा बुक्स में से। ठीक है, तो सर ठीक है, हम जब सेल करते हैं तो हम राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिख देते हैं, और जब कैश आता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम लिख देते हैं। ठीक है, बस इसी 2 एंट्रीज पे बेस है पूरा चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये सिर्फ ट्रेलर था। तो ये देखना हुआ क्या, ये एक शॉप है, ये शॉप है लाला जी की। लाला जी की शॉप है। तो इसके पास नेताजी आते हैं। कौन आते हैं? नेताजी। नेताजी अपनी बड़ी सारी गाड़ी में आए इस तरीके से। तो लाला जी को कहा इसने कि लाला जी आप मेरे को ना गुड्स सेल करो। लाला जी कह रहे हैं हाँ हाँ भैया जी आप आए, कमाल है, नेताजी आए हमारी दुकान पे, जो चाहे ले जो। हाँ, तो इसने बहुत सारा सामान निकलवा लिया, तो इसमें लोड करवा लिया। तो कह रहे ठीक है हम भेज देंगे। तकरीबन मान लीजिए 1 लाख रुपए की इसमें गुड्स थी जो लाला जी ने नेताजी को सेल की हैं। तो लाला जी खुश कि हाँ भाई नेताजी 1 लाख रुपए देके जाएंगे इस तरीके से। पर नेताजी ने कहा कि भाई अभी तो हमारे पास पैसे नहीं हैं, आप ना उधार दे दो, बाद में दे देंगे हम। तो इसको पता था लाला जी को कि नेताजी लोग हैं, क्या पता वापस आए ना आए, लेकिन इसको उधार देना पड़ा क्योंकि बड़ा आदमी था। तो लाला जी ने जब नेताजी को गुड्स सेल की तो उन्होंने एक एंट्री लिखी। एंट्री क्या लिखी होगी? क्रेडिट सेल वाली, कि नेताजी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नेताजी अकाउंट डेबिट टू सेल्स करके इन्होंने एंट्री लिख दी। नेताजी को डेबिट क्यों किया? क्योंकि एसेट है, उनसे हमने पैसे लेने हैं। सेल्स क्रेडिट क्यों की? यो सर इनकम होगी, इनकम, यस। पर इन ट्रांजैक्शन के दौरान लाला जी परेशान थे। क्यों परेशान थे? उनको ये था कि ये बंदा पता नहीं पैसे देगा कि नहीं देगा, अगर कल को मुकर गया तो, कल को नहीं आया तो। वैसे भी नेता लोगों का क्या भरोसा। हाँ, कुछ होते हैं ऐसे कि हाँ भाई सामान दो हम पैसे नहीं देंगे। तो इसने अपना दिमाग चलाया। ये क्या दिमाग चलाता है ध्यान से देखना। इसने गुड सेल की और लिख दिया नेताजी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 लाख। अभी इन दोनों में क्या वार्तालाप होती है ये देखना। गुड्स हमने दे दी, ये हमारे लाला जी थे, ये हमारे नेताजी गाड़ी पे आए थे। तो इसने इसको कहा कि गुड्स बेच दो, तो लाला जी ने गुड्स इसको सेल कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इन्होंने एंट्री भी लिख ली कि नेताजी से पैसे लेने हैं, नेताजी डेबिट टू सेल्स 1 लाख 1 लाख। लेकिन लाला जी के दिमाग में एक डाउट था कि पता नहीं पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, कल को अगर इसने मना कर दिया तो नेताजी ने एक तरकीब बनाई। नेताजी ने कहा लाला जी ने एक तरकीब बनाई और नेताजी को कहा नेताजी
आप ना बहुत बड़े आदमी हो। हाँ वो तो है हम। कल को ना मतलब आपसे हम पैसे लेने आएंगे जब, क्या पता आपको याद रहे ना रहे, ठीक है। तो ये है कि आप बड़े आदमी हो, अगर आपके घर में हमें किसी ने घुसने नहीं दिया तो कि हम छोटे आदमी हैं तो हमें कौन पहचानेगा। हाँ वो तो है। आप ना ऐसे करो, कुछ ना लिखा पढ़ी कर लेते हैं कि कल को हम पैसे लेने आ सकें आपके पास। तो इसको गुस्सा आ गया, क्या मैं पैसे लेके भाग जाऊंगा जो लिखा पढ़ी करेंगे, ऐसा करके आप मैं लिख के दूं आपको। कह रहे नहीं नहीं नेताजी आप तो गुस्से हो गए, ऐसा नहीं है कि आप भाग जाओगे कहीं पे, बस याद करने के लिए कि हम कल को आपके पास आएंगे, घर में आएंगे तो घर में आपकी एंट्री हमें नहीं होगी, आप बड़े आदमी हो तो हम ना वो पास दिखा करके आपसे जो है पेमेंट ले जाएंगे, और कोई बात नहीं है। अच्छा तो फिर आपने ऐसे करो, आप ना हमें लिख के दे दो कि आपने हमें 1 लाख रुपया देना है। तो नेताजी पता क्या बोले, लाला बात तो तेरी ठीक है लेकिन हम क्या करें, हमें तो लिखना ही नहीं आता। तो अगर लिखना आता तो क्या बात थी, तो ऐसे कर तू लिख दे, तू मेरे से साइन करवा ले उस पर। तो ठीक है मैं साइन करवा लेता हूं जी। तो लाला जी ने एक पर्ची बनाई, लाला जी ने एक पर्ची बनाई जिस पे लिखा कि ऐसा लिखा कि लाला जी से पूछा कि नेताजी आप कब पैसे दोगे। उसने कहा कि भाई 3 महीने हैं, 3 महीने इलेक्शन करवाने हैं हमने, तो उसके बाद आप मेरे से पेमेंट ले जाना। तो ठीक है। तो उन्होंने इस पे साफ साफ शब्दों में लिखा कि 1 जन को आपने मेरे से 1 लाख की गुड्स ली, आपने मुझे पेमेंट करनी है मैं जाने लाला जी, और कब करनी है 3 महीने बाद। ठीक है। तो ये इस लाला जी ने ये पर्ची लिखी और ये पर्ची इसको दे दी। ठीक है, नेताजी के पास पहुंच गई और नेताजी को लिखना तो आता नहीं था, नेताजी ने क्या कर दिया, इस पे साइन कर दिए। 1 जनवरी 1 लाख लाला जी 3 महीने बाद, ऐसा कुछ करके। तो नेताजी ने जब इस पे साइन किए, उससे पहले इस पर्ची की ऐसा कोई वैल्यू नहीं थी, उसकी ऐसा कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन जैसे ही नेताजी ने इस पे 1 लाख के जो अमाउंट थी उस पर साइन कर दी, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 लाख रुपए, कि हाँ भाई हमारे पास अभी सबूत है कि हमने आपसे पैसे लेने हैं। तो ठीक है, साइन करके ये पर्ची इसने लाला जी को पकड़ा दी। लाला जी का दिमाग काम कर गया था, उन्होंने क्या कहा भाई नेता आदमी है ये भूल गया तो उन्होंने लिखत में ले लिया, उसे रिटर्न में ले लिया। ठीक है, ले लिया सर। तो इसके बाद क्या हुआ, अब देखना बहुत ध्यान से, इस जो पर्ची है जो किसने लिखी थी, लाला जी ने लिखी थी, और इस पे साइन किसने की, साइन की नेताजी ने। तो इस पर्ची को हम बिल कहते हैं। क्या कहते हैं, बिल। बहुत अच्छी चीज है, ये भी समझ आया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसको हम क्या बोलेंगे, बिल्स। पूरे चैप्टर में, पूरे हमारे इस बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में ये बिल ही घूमता रहेगा। देखना ये बिल बड़ा ही जादुई है, मतलब बड़ा अच्छा चीज है, इधर उधर घूमता रहेगा। क्या क्या बेनिफिट हैं इस बिल के, अभी हमने वही देखने हैं। तो अभी तक की कहानी समझ आई। हाँ, नेताजी गए लाला जी के पास, लाला जी को कहा लाला जी हमें गुड्स दे दो, तो उन्होंने कहा भाई ले लो, तो उधार लेंगे हम तो ठीक है उधार ले लो। तो हमने उधार की एंट्री डाल दी, नेताजी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हाँ, नेताजी से हमने पैसे लेने हैं, ये हमारी एसेट होगी। पर उसके बाद लाला जी को डाउट था कि पैसे आएंगे कि नहीं आए। उन्होंने एक तरकीब निकाली और उनको कहा कि भैया आप नेताजी आप लिख के दे दो। तो नेताजी ने कहा भाई हमें तो लिखना नहीं आता, आप लिख के दे दो, हम साइन करके दे देंगे। तो इन्होंने लिखा और इन्होंने साइन करके इसको वापस कर दिया। बस इतनी ही ट्रांजेक्शन्स है। और वो बिल अभी अल्टीमेट किसके पास आ गया, वो बिल आ गया लाला जी के पास। जी सर आ गया। अभी एक बात बताओ, जो हमने अभी ट्रांजैक्शन देखी थी ये वाली, हमने राम को गुड्स सेल की तो हमने एंट्री डाल दी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अभी राम कैश दे के गया तो आपने एंट्री क्या लिखी, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। वैसे यही था, वैसे यही भी है, नेताजी अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिखा। अगर मान लो कि नेताजी बिना ये लिखा पढ़ी के रिटर्न में अगर कैश दे जाते तो आप एंट्री क्या लिखते,
हम मानी लाला जी क्या एंट्री लिखते, तो हम लिख देते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू नेताजी। सर हमने कैश डेबिट क्यों किया, क्योंकि कैश आ गया, कम्स इन है, और नेताजी गिवर थे। हमने वो बुक्स में से एसेट लिखा हुआ था, हमने एसेट को नेताजी को उल्टा लटका दिया कि भाई हाँ आपका नाम हमने बुक्स में से काट दिया। लेकिन यहां कैश रिसीव नहीं हुआ, यहां पे कैश रिसीव नहीं हुआ। भाई कैश रिसीव नहीं हुआ तो क्या हुआ, नेताजी के साइन किया हुआ कागज हमारे पास है। क्या उस कागज की वैल्यू है? हाँ है, क्योंकि इतने बड़े आदमी के साइन किए हुए हैं, भाई वैल्यू तो होगी। हाँ, तो 1 जनवरी को जब साइन करके उसने वापस किया लाला जी को, तो लाला जी एक एंट्री लिखते हैं कि हमारे पास कैश तो नहीं आया भैया, हमारे पास क्या आ गया, बिल आ गया, बिल अकाउंट डेबिट। और बिल आया, कैश आया, एक ही बात है, क्योंकि कैश आया है तो भी ठीक है, बिल आया है, इतने बड़े आदमी ने लिख के दिया है, तो कैश से कम थोड़ा ना है, कल को पेमेंट तो देगा। तो उन्होंने लिखा कि कैश जब आता है तो हम कैश डेबिट कर देते हैं, लेकिन जब बिल आएगा तो हम बिल डेबिट कर देंगे। बिल व्हाट कम्स इन है टू, गिवर कौन है, तो नेताजी। बस चैप्टर खत्म। ऐसे नहीं, अभी इसके आगे देखेंगे क्या है। तो ये बिल किसके पास आ गया, ये बिल आ गया लाला जी के पास। पूरे चैप्टर में हम इस बिल को घुमाएंगे। तो लाला जी के हाथ में बिल है। अभी ये जो बिल है आपने डेबिट क्यों किया, क्योंकि ये बिल हमारे पास आ गया है। अच्छा ये बताओ, सेल की हमने सबसे पहले, तो हमने उसकी एंट्री लिख दी। जब लाला जी ने बिल लिख के नेताजी को पकड़ाया, क्या उसकी एंट्री पड़ेगी? द आंसर इज नो, क्योंकि उसकी कोई ऐसा वैल्यू नहीं थी। उन्होंने तो बस इसका काम इजी कर दिया थोड़ा सा कि हाँ भाई मैं लिख देता हूं, उसकी कोई एंट्री नहीं पड़ने वाली। उस बिल की वैल्यू तब बनी जब उस पे साइन हो गए थे। तो हमने ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी है कि पहले हमने सेल की, उसकी एंट्री डाल दी, और उसके बाद हमें वो बिल साइन किया हुआ हमारे पास वापस आ गया। तो हमने कहा कि भाई कैश आया, बिल आया, एक ही बात है। तो हमने कैश की बजाय क्या डेबिट कर दिया, बिल डेबिट कर दिया। बस पूरे चैप्टर में हमने इस बिल को ही घुमाना है। अब इस बिल के क्या क्या यूजेस हैं ये देखना। इस बिल के किसके पास है, ये लाला जी के पास। इस बिल को लाला जी 3 तरीके से यूज करेंगे। तीनों तरीके हम बार बार देखेंगे। पहला है HTM, फिर है DWB, फिर है इंडोर्समेंट। क्या क्या यूजेस हैं इस बिल के, वो लाला जी इस बिल का करेंगे क्या, ये देखते हैं। सर HTM माने हेल्ड टिल मैच्योरिटी, इसे बोलते हैं डिस्काउंटेड विद बैंक। डिस्काउंटेड विद बैंक, हम ना बार बार हेल्ड टिल मैच्योरिटी डिस्काउंटेड विद बैंक नहीं लिखेंगे, हम HTM DWB लिख लिया करेंगे। ये स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म नहीं है, हमने क्लास के लिए बनाई है। तो मान लो कि हमने 1 जनवरी को ये सेल की थी और नेताजी ने कहा कि मैं 3 मंथ बाद पेमेंट कर दूंगा। तो कितनी तारीख को पेमेंट होगी सर? 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को ये बिल की पेमेंट होने वाली है। पूरा चैप्टर जो है वो आपकी विजुअलाइजेशन पे, इमेजिनेशन पे डिपेंड करेगा। अब देखना, नेताजी घर पे सो रहे हैं, नेताजी नहीं, लाला जी घर पे सो रहे हैं और वेट कर रहे हैं किस चीज की, कि कब 1 अप्रैल आएगा, कब मैं नेताजी के पास जाऊंगा और कब मैं पेमेंट लेके जाऊंगा। हाँ, तो 1 अप्रैल हुई 3 महीने बाद, तो वो पहुंच गई लाला जी किसके पास, हाथ में बिल पकड़ा
और किसके पास चलेगी, कब नेताजी के पास चलेगी। आगे सुबह सुबह आगे नेताजी ने कहा, हाँ जी आगे। तो अब ये क्या होगा यहाँ पे, इसने कहा कि नेताजी नेताजी मैं लाला जी पहचान लिया। हाँ वो कह रहा पहचान लिया जी, बोलो। मोना जी आपसे 1 लाख रुपया लेना था हमने, आपने कहा था कि 3 महीने बाद मिल जाएंगे। तो ये कह रहा है मुझे तो याद नहीं। हाँ मुझे तो याद है ना, आपने लिख के दिया था। अच्छा दिखाओ कहाँ पे है, तो ये रहा। तो अच्छा हाँ ठीक है लाला जी हमें पता है, हमने आपके रुपए देने हैं। तो इसने लाला जी को तब 1 लाख रुपया दे दिया। क्या रखो भाई लाला जी, आपका 1 लाख रुपया है, आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो जब लाला जी घर पे आए तो उन्होंने क्या एंट्री लिखी होगी, क्या वो कैश लेकर के वापस आ जाएंगे या कुछ और भी हुआ होगा वहां पे, और क्या हुआ होगा। सर ये ना जो स्लिप थी जो नेताजी के पास थी, ये लाला जी के पास थी, ये जो स्लिप थी, जो बिल था, वो नेताजी अपने पास रख लेंगे। उसको फाड़ देंगे, उसको जला देंगे, कुछ भी है, लेकिन लाला जी को नहीं देंगे। बस यही ट्रांजैक्शंस को हमने रिकॉर्ड करना है कि जब 1 अप्रैल आया तो क्या हुआ भाई। 1 अप्रैल को लाला जी गए सुबह सुबह तैयार होकर नेताजी के पास, और नेताजी को वो बिल दिखाया कि हाँ नेताजी ये देखो हमने आपसे 1 लाख रुपये लेना है। तो नेताजी ने भी हंस करके 1 लाख रुपये दे दिया। तो जब उन्होंने 1 लाख रुपया दिया तो लाला जी ने क्या एंट्री लिखी होगी, लाला जी ने लिखा होगा कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख। क्या आया और क्या गया, सर कैश आ गया, और 2 क्या कुछ गया सर, 2 नेताजी लिख देंगे, नहीं 2 बिल चला गया। बस यही चैप्टर है कि पहले हमने नेताजी को सेल किया तो हमने लिख दिया भाई नेताजी से पैसे लेने हैं 2 सेल्स, बट बाद में हमने उसको कहा नेताजी आप लिख के दे दो, आप भूल ना जाओ। तो उन्होंने कहा भाई हमें तो लिखना नहीं आता, आप लिख दो। तो लाला जी ने लिख के दिया, उसकी हम कोई एंट्री लिखेंगे नहीं क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं थी। जैसे ही नेताजी ने साइन करके लिखा वापस किया तो हमने उसकी एंट्री लिख दी कि भाई बिल आ गया और 2 नेताजी, गिवर कौन है नेताजी। तो हमने ना यहाँ पे इसका नाम बुक्स में से काट दिया था कि चलो भाई नेताजी से पैसे लेने हैं, कैश लेना है, बिल आ गए की बात है। तो फिर 1 अप्रैल तक लाला जी सोए रहे। जैसे ही 1 अप्रैल हुई वो उठ के गए नेताजी के पास और नेताजी को कहा भैया भैया हमें पैसे दे दो। तो उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने 1 लाख रुपया दे दिया और वो बिल पकड़ा के आगे वापस। हाँ सर एक बात बताएं, अगर नेताजी मना कर देते तो लाला जी रोने लग जाते। बाद में देखेंगे वो अगर ये पैसे ना देता तो क्या करते लाला जी। फिलहाल उन्होंने पेमेंट उनसे रिसीव कर ली और घर आ गए, और जैसे ही घर आए उन्होंने एंट्री लिख दी भाई कैश हमारे पास आ गया, 2 बिल हमारे पास से चला गया, अब हमने बिल के पैसे कोई किसी से नहीं लेने। तो इसको बोलते हैं हेल्ड टिल मैच्योरिटी। क्या बोलते हैं, हेल्ड टिल मैच्योरिटी। जब तक उसकी मैच्योरिटी नहीं आई हमने उसको हेल्ड करके रखा, और जैसे ही 1 अप्रैल आई हमने उसको प्रेजेंट कर दिया उसके सामने और उसको उसका बिल दे दिया और अपना 1 लाख रुपया वापस लेकर के आगे। पूरे चैप्टर में ये बिल इसी तरीके से घूमने वाला है। अब और देखना, इसको सिचुएशन बना करके याद करेंगे हम। भाई पहली ट्रांजैक्शन तो हमें पता है, ये लाला जी ये नेताजी, इन्होंने इनको गुड सेल की तो एंट्री क्या लिखी, नेताजी अकाउंट डेबिट 2 सेल्स 1 लाख। उसके बाद क्या कहा, भैया आप नेताजी आप लिख के दे दो। वो कह रहा हमें लिखना नहीं आता भैया आप लिख के दे दो। तो ये इन्होंने बिल लिख के इसको दिया और वो साइन होके वापस आ गया इसके पास। बस इसकी एंट्री हमने डाल दी थी कि भाई कैश आया बिल आया एक ही बात है, तो लिख दिया हमने बिल अकाउंट डेबिट 2 नेताजी। सर कमाल है, आप आए कैश आया एक ही बात है, बिल आया कैश आया एक ही बात है। हाँ तो वही वो चला गया अपने पास। बिल किसके पास है अभी,
बिल किसके पास है? बिल है लाला जी के पास, 1 जनवरी। उसके बाद क्या हुआ, नेताजी अपने घर चले गए। तो भाई 1 अप्रैल से पहले पेमेंट तो इसको मिलने वाली नहीं है, पर ना इन बिटवीन लाला जी को पैसे की जरूरत पड़ गई, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई। तो भाई लाला जी कह रहे कि भाई नेताजी से तो पैसे ले ही नहीं सकते हम, कब मिलेंगे, वो तो 1 अप्रैल को मिलेंगे। तो ना लाला जी रोते रोते कहाँ चले गए, बैंक में चले गए। बैंक में ऐसा मैनेजर साहब बैठे थे। मैनेजर साहब के जब इनके पास पहुंचे तो यहाँ आ गए, वहां से चलकर यहाँ आ गए। तो इन्होंने इसको कहा कि भैया आप मुझे कुछ रुपए दे दोगे। मैनेजर ने कहा कि आपने लोन लेना है? नहीं सर, हमने लोन नहीं लेना। आप ये करो, लोन के लिए तो आप सिक्योरिटी कहोगे कि हाँ हमें सिक्योरिटी दो। आपने ऐसे करो, मैंने ना एक बंदे से पैसे लेने हैं, वो भी कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं लेनी, मैंने उसे 1 लाख रुपया लेना है, और वो भी किससे? नेताजी से। लेकिन वो मेरे को ना पैसे मिलेंगे 1 अप्रैल को। कब मिलेंगे? 1 अप्रैल को। पूरा सबूत है कि हाँ मैंने उससे पैसे लेने हैं। तो अब ऐसे करो, प्लीज आप ना ये बिल रख लो मेरे पास से, आप पैसे उससे ले लेना, आप मेरे को अभी पैसे दे दो। तो क्या बैंक पैसे दे देगा? हाँ। मुझे ये बताओ कि आज 1 जनवरी को ये बंदा इसके पास पहुंच गया और बिल बैंक को दे रहा है कि बैंक आप प्लीज पैसे ले आना उनसे। तो हाँ, तो बैंक ने कहा ठीक है भैया हम ले आएंगे पैसे, तो आप मुझे अभी दे दो। क्या बैंक एग्जैक्टली 1 लाख रुपए दे देगा? क्योंकि 1 लाख का बिल था, इस पे कितनी अमाउंट लिखी हुई है? 1 लाख। आंसर इज नो। बैंक कहेगा भाई मेरा क्या फायदा, आज मैं आपको 1 लाख रुपए दे देता हूं, 3 महीने बाद मुझे भी 1 लाख रुपए मिलेगा। वो कह रहा फिर ऐसे करो आप थोड़ा सा कम दे दो। हाँ, तो बैंक ने वो बिल रख लिया, यहां पे बिल रख लिया। तो उसके बदले में लाला जी को कुछ रुपए दे दिए। सर कितने रुपए दे दिए? लेट्स से उन्होंने दे दिए 91,000। कितने दे दिए? 91,000। भाई कम देंगे पैसे, क्योंकि बैंक को भी तो वेट करनी पड़ेगी 3 महीने के लिए। हाँ, तो फिर लाला जी घर पे आ गए। जब घर आए तो इन्होंने यहां पे एक एंट्री जनरेट की। क्या आया और क्या गया देखना, याद करो। सर लाला जी के पास कैश आ गया, अकाउंट डेबिट, कितना आया? 91,000। और इनके पास से अब चला क्या गया? टू बिल। एक बात बताऊं, कुछ भी हो जाए आप बिल की अमाउंट चेंज नहीं करोगे। बिल की अमाउंट चेंज नहीं करोगे मतलब आपका दिल बहुत करेगा कि हम बिल की अमाउंट बदल दें, बिल की अमाउंट बदल दें, पर कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी मर्जी बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, आप बिल की अमाउंट चेंज नहीं करोगे। थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। लाला जी के पास कैश कितना आ गया? 91,000 का। बिल कितना चला गया? 91,000 का नहीं, उस बिल की वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। उस बिल की वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। तो क्या ये एंट्री पूरी होगी? नहीं, लाला जी को इस ट्रांजैक्शन में थोड़ा सा नुकसान हुआ है, क्योंकि बैंक ने कुछ अमाउंट डिडक्ट कर ली थी उस अमाउंट में से। तो जो 9,000 का डिफरेंस आ रहा है, इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट चार्जेस। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट चार्जेस डेबिट। अच्छा ये बताओ, आपने कैश डेबिट क्यों किया? सर कैश हमारे पास आ गया था। बिल क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि सर बिल चला गया था। और बिल 1 लाख रुपए का गया और कैश आया हमारे पास 91,000। तो 9,000 का खामियाजा नुकसान किसको भुगतना पड़ा? लाला जी को, क्योंकि पैसे इनको जरूरत थी, नेताजी के पास तो जा नहीं सकते थे। तो इन्होंने किसका सहारा लिया? बैंक का सहारा लिया। तो बैंक ने पेमेंट दे दी।
तो जब हम बैंक से डिस्काउंट करवाते हैं तो हम यही एंट्री लिखवाते हैं, इसको बोलते हैं डिस्काउंटेड विद बैंक। पहले वाला केस क्या था, हेल्ड टिल मेच्योरिटी। भाई जब तक डेट ऑफ मेच्योरिटी डेट नहीं आ जाती तब तक हमारे पास बिल था। जैसे ही 1 अप्रैल आई हमने उसको बिल दे करके अपना 1 लाख रुपए ले आए। दूसरा है डिस्काउंटेड विद बैंक। दूसरा है डिस्काउंटेड विद बैंक कि भाई हमने बैंक से इसको डिस्काउंट करवा लिया। ये टर्म है जो यूज करते हैं हम कि डिस्काउंट चार्जेस बैंक ने डिडक्ट कर लिए। तो तब हमने क्या एंट्री लिखी कि हमारे पास कैश आ गया भाई, ठीक है भाई, पहले ही आ गया, 1 अप्रैल को तो नहीं पता। कैश अकाउंट डेबिट 91,000, लेकिन हमारे पास ये बिल कितने का चला गया था, 1 लाख का, और हमें नुकसान कितना हो गया, डिस्काउंट चार्जेस डेबिट 9,000 का। ये हो गया। तो हमने लिखा, एक्चुअल में ना हम कैश नहीं लिखते, हम इसको बैंक लिखा करेंगे। वो पहले अकाउंट में डिपॉजिट करवा देते हैं, लाइक ऐसा, बैंक अकाउंट डेबिट 91,000। तो बिल चला गया कितने का, 1 लाख का। किसके पास चला गया, बैंक के पास। डिस्काउंट चार्जेस कितने, 9,000 रुपए का हमें डिस्काउंट नुकसान हो गया। अब इसके बाद क्या होगा सोचना। लाला जी अपने घर पे सो रहे हैं, ये सो रहे हैं, चलो 1 अप्रैल आई तो ये है नेताजी, नेताजी। तो होगा क्या, अब 1 अप्रैल को नेता से पैसे लेने कौन जाएगा, क्या लाला जी उठकर जाएंगे, नहीं। किसके पास बिल है, बिल है बैंक के पास। बैंक गया इसके पास और बैंक ने इसको बिल दिखा दिया कि भैया नेताजी ये ना आपने 1 लाख रुपए लाला जी को देना था, उन्होंने हमें ट्रांसफर कर दिया और आप हमें पेमेंट दे दो, ठीक है। तो नेताजी बैंक को पेमेंट कर देंगे 1 लाख रुपए की, और ये बिल किसके पास आ जाएगा, ये बिल आ जाएगा इसके पास। इसको जलाए मचाए कुछ भी करे, पानी में फेंके कुछ करे, लेकिन ये बिल इसके पास आ गया। अब मुझे ये बताओ कि बिल बैंक ने नेताजी को दिया, नेताजी ने बैंक को कैश दे दिया। अब ये बताओ कि ये बंदा क्या कोई जर्नल एंट्री लिखेगा, इसका इसमें कोई लेन देन नहीं है, बैंक को पेमेंट मिल गई, बात खत्म। तो इसने भी तो यही कहा था कि बैंक आप हमसे 1 लाख रुपए का बिल ले लो, आप अपने आप पेमेंट ले आना। तो इस ट्रांजेक्शन में बैंक को कितने का बेनिफिट हो गया, 9,000 का, सिंपल। तो बैंक को 91,000 में पड़ा था, 1 लाख उसने रिसीव कर लिया। तो इसे कहते हैं डिस्काउंटेड विद बैंक, इसे कहते हैं डिस्काउंटेड विद बैंक। ये रहा। तो पूरी ट्रांजैक्शन है क्या, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सेल करते हैं। तो सेल जब करते हैं तो लाला जी एंट्री क्या डालते हैं, बुक्स ऑफ लाला जी। तो जितने भी हम क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं उसमें से जितने भी हम अभी प्रैक्टिस करेंगे फर्स्ट इसके पार्ट में, तो हम लाला जी के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री लिखेंगे। इसमें हालांकि 2 पार्टीज अभी और इन्वॉल्व हैं। पहली पार्टी कौन आ गई, पहली आ गई नेताजी, तो वो भी तो एंट्री कर रहे होंगे। बैंक क्या एंट्रीज करेगा और एक बंदा और आएगा, वो भी देखते हैं। तो बिल्स जब बुक्स ऑफ लाला जी बनेंगी तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन क्या हुई थी, सेल की। तो हमने सेल की ट्रांजेक्शन की क्या की, नेताजी को गुड्स बेचा था, तो हमने लिखा नेताजी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 लाख। उसके पास दूसरी ट्रांजेक्शन क्या थी, हमने लिख के दिया, साइन होकर वापस आ गया। तो हमने कहा कि भाई कैश आया बिल आया एक ही बात है, और जब भी कोई चीज़ आती है तो उसको डेबिट करते हैं। बिल अकाउंट डेबिट टू, कौन दे गया, ये नेताजी दे गए थे। तो हमारे पास ये बिल आ गया था 1 लाख का। अब ये बिल जो नेताजी के पास है, लाला जी के पास है,
तो पहले हमने कहा कि अपने पास रख लिया उन्होंने, हेल्ड टिल मेच्योरिटी, कि भाई जब तक 1 अप्रैल नहीं आती, क्योंकि हमने 3 मंथ का लिखा है 1 जनवरी से, जब तक 1 अप्रैल नहीं आएगी तब तक हमारे पास रहेगा। और जब 3 महीने निकले ऐसा करके 1 अप्रैल को वो बिल किसको दिखाया गया और पैसे मिल गए थे, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, और हम बिल वापस दे आए 1 लाख। डिस्काउंटेड विद बैंक, इसमें क्या होता है, हम कभी भी जब भी हमें जरूरत पड़ेगी पेमेंट की, मान लो हमने 1 जनवरी को सेल किया, तो भाई 1 जनवरी को हमने बैंक के पास ले गए, हमें पेमेंट की जरूरत पड़ गई तो बैंक ने कुछ पैसे काट के हमें पेमेंट कर दी। अगर 1 फरवरी को मुझे पेमेंट की जरूरत पड़ती तो मैं 1 फरवरी को चला जाता बैंक के पास। अगर 1 मार्च को लेट्स से जरूरत पड़ती मेरे को पेमेंट की, तो मैं 1 मार्च से पेमेंट लेने चला जाता। अगर 1 अप्रैल को जरूरत पड़ती, क्या मैं बैंक के पास जाता पेमेंट लेने के लिए? आंसर नो, क्योंकि तब हम किसके पास जाते, तब हम डायरेक्टली किसके पास चले जाते, नेताजी के पास चले जाते। बस यही है। तो बिफोर मेच्योरिटी जब भी आप डिस्काउंट करवाओगे तो एक जर्नल एंट्री पड़ती है, वो जर्नल एंट्री को विजुलाइज करो कि तब हमारे पास कैश आ जाता है और हम बिल रख के किसको दे आते हैं, बैंक को देते हैं, और इस कश्मकश में हमें कुछ नुकसान हो जाता है और उस नुकसान को हम क्या कहते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस। हम कहते हैं कि बैंक में हमारे पैसे आ गए 91,000, डिस्काउंट हमें भुगतना पड़ा 9,000 का, हमारे पास से बिल चला गया 1 लाख का, हमारे पास बिल चला गया 1 लाख का। अब ये बताओ, जब मेच्योरिटी पे बिल की पेमेंट किसको मिलेगी, बैंक को मिलेगी, क्योंकि बिल किसके पास है, अभी बैंक के पास है। तो जब मेच्योरिटी पे बैंक को नेताजी से पेमेंट मिल गई है और तब लाला जी को एंट्री डालेंगे ना, आंसर नो। हमने कौन सा एंट्री को डालनी है, ये है हेल्ड टिल मेच्योरिटी और डिस्काउंटेड विद बैंक को। एक और देखते हैं, बस अभी देखना वो पहली ट्रांजैक्शन ध्यान में आपके क्या हुआ था इसमें। दोबारा से करते हैं। ये थे हमारे लाला जी, ठीक है, ये थे हमारे नेताजी। तो लाला जी ने नेताजी को गुड्स सेल की। बुक्स किसके बनाएंगे हम, बुक्स ऑफ लाला जी। तो इन्होंने इसको सेल की, हाँ हाँ नेताजी सेल कर लो, से हम आपको सामान बेच देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रहा उधार है, चलो कोई दिक्कत नहीं, उधार है तो उधार से हम एंट्री लिखेंगे, नेताजी अकाउंट डेबिट टू, बोलो, सेल्स 1 लाख। बस लास्ट केस है आज, 1 लाख। तो उसके बाद इसने कहा कि भैया नेताजी आप हमें लिख करके दे दो, हमें ना आप भूल जाओगे। तो उसने कहा कि भाई लिखना हमें आता नहीं, आप लिख के दे दो। तो उन्होंने इसको लिख के दिया, उसकी कोई एंट्री नहीं पड़ेगी। हाँ, वो लिख के साइन करके वापस आ गया, ये वाला 1 लाख रुपए का। तो इसकी हम जर्नल एंट्री लिखेंगे, हम कहेंगे भाई हमारे पास बिल आ गया, कैश आया, एक ही बात है, बिल अकाउंट डेबिट, गिवर कौन है, नेताजी। अब इसके बाद क्या हुआ, नेताजी चले गए अपने घर। लाला जी ना अपने सप्लायर के पास जाते हैं, वो है कबीर। ये शक्ल बदलनी पड़ेगी, ये कौन है, कबीर। तो लाला जी अब क्या कर रहे हैं, कबीर के पास गए, कबीर ने को कहा इन्होंने, कबीर जी हमारी दुकान पे ना सामान खत्म हो गया, आप हमें सामान कुछ भेज दो, हमारी दुकान पे सामान खत्म हो गया। वो कह रहा कोई दिक्कत नहीं, हम भेज देते हैं, लेकिन हम आपको पेमेंट बाद में देंगे। कोई दिक्कत नहीं, आप उधार ले जाओ। तो 1 लाख की गुड्स, मान लो 1 लाख की थी,
लाला जी कबीर से लेकर के आए, तो कबीर लाला जी ने कब क्या एंट्री लिखी होगी? इन्होंने लिखा होगा कि मैंने परचेज की है 1 लाख की, टू कबीर को पेमेंट मैंने करनी है 1 लाख की। परचेज कितने की 1 लाख की, और कबीर को कहा क्रेडिट कर दिया क्योंकि हमने उसके पैसे देने थे। इट्स अवर लायबिलिटी, लायबिलिटी है। अब क्या हुआ, कबीर ने भी लाला जी को कहा कि भाई लाला जी आप मुकर ना जाओ पैसे, तो आप ऐसे करो, याद नहीं रहता, आप भी बड़े बड़े लोग हो, तो आप हमें ना लिख कर दे दो। तो लाला जी ने कहा कि क्या बात कर रहा है कबीर, मेरे लिखे की क्या वैल्यू, तो ऐसे कर, मेरे पास ना ये बिल पड़ा है 1 लाख रुपए का। अच्छा, तो तू ये रख ले, मैंने ना एमएलए से पैसे लेने हैं, तूने मेरे को नेताजी से पैसे लेने हैं, तो मुझे ये बता कि तूने मुझे कितने टाइम बाद पैसे मांगेगा। उन्होंने कहा, कबीर ने कहा कि भैया अली 3 महीने बाद दे देना। तो वो कह रहा है कि ऐसे करो, आप मेरे से ये बिल ले लो और आप पेमेंट ले आना, किससे जाकर के, नेताजी से जाकर के आप पेमेंट ले आना। तो ठीक है, तो फिर ये बिल ना लाला जी ने किसको दे दिया, कबीर को दे दिया। तो ये बिल अब किसके पास आ गया घूम फिर के? अब ये बताओ कि जब लाला जी ने ये कबीर को बिल दिया तो क्या आया क्या गया? सर बिल चला गया, टू बिल 1 लाख का। हम डेबिट किसको करेंगे? हम डेबिट करेंगे कबीर को, कबीर अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपया। क्यों सर कबीर? क्योंकि कबीर रिसीवर है। हमने कहा कि भैया हमारा तो हिसाब किताब हो गया, हमने 1 लाख रुपया लेना है, आप 1 लाख रुपया आप ले लेना। तो जैसे ही अगर हम इसको कैश पेमेंट करते तो मैं एंट्री क्या लिखते, कबीर अकाउंट डेबिट टू कैश। हम क्या करते, अगर कैश पेमेंट करते तो कबीर अकाउंट डेबिट टू कैश करते, लेकिन हमने अभी इसको कैश पेमेंट नहीं करी, हमने कैश के बजाय क्या दे दिया, वो बिल जो हमारे पास था उसको दे दिया। तो हमने कबीर अकाउंट डेबिट टू कैश लिखने के बजाय क्या लिख दिया, कबीर अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से बिल चला गया। तो ये ना इसके बिल के पीछे लिख देगा कि प्लीज पे टू कबीर, ऐसा करके। तो जब कबीर को हमने बिल दे दिया, इसके बाद क्या हुआ होगा? सर इसके बाद ना लाला जी सो रहे होंगे। हाँ, वो तो टेंशन फ्री होकर सो जाते हैं। देखना, अब 1 अप्रैल को पेमेंट लेने कौन जाएगा? नेताजी के पास, कबीर जाएगा। ये क्या, और नेताजी को कहा, नेताजी मैं कबीर, मुझे ना लाला जी ने आपका बिल दिया था, तो आप मेरे को पेमेंट कर दो। उन्होंने लिखा भी हुआ है कि कबीर को पेमेंट कर देना। ठीक है, तो ऐसे करो, आप पेमेंट ले जाओ 1 लाख रुपया, बिल हमें वापस पकड़ा जो। तो ये बिल किसके पास आ गया घूम फिर के? इसके पास आ गया। तो इसका कुछ भी करे, इसको फेंके, करे कुछ करे, हमें क्या लेना देना? पेमेंट किसको मिल गई? कबीर को। अभी ये बताओ कि मैच्योरिटी पे कबीर गया किसके पास? नेताजी के पास, और नेताजी को उन्होंने बिल पकड़ाया, वापस आगे 1 लाख रुपये लेकर के। लाला जी अब क्या एंट्री डालेंगे? नहीं, ये सोए रहेंगे। इन्होंने कोई एंट्री अब एज सच नहीं करनी, क्योंकि मान लो आप बाजार खाना खाने गए, आपने खाना खाया फ्रेंड्स के साथ, मैं जर्नल एंट्री थोड़ा डालूंगा, मेरा कोई लेन देन ही नहीं है। तो ट्रांजैक्शन ही 2 बंदों के बीच हुई, एक कबीर के बीच और एक नेताजी के बीच। तो लाला जी इस केस में कोई एज सच एंट्री डालने वाली नहीं है। हम इसको बोलते हैं कि बिल ओनर हो गया। क्या हो गया? बिल ओनर हो गया, बिल की पेमेंट मिल चुकी। बस यही बात है, इतनी सी बात है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सेल्स करते हैं। तो हमने एंट्री डाल देते हैं, नेताजी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तब नेताजी से बिल ले लेते हैं साइन करवा के, तो हमने लिखा बिल अकाउंट डेबिट टू नेताजी, कि भाई हमारे पास बिल आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखना, ये 3rd केस था। एग्जाम्पल ऑफ इंडोर्समेंट क्या है? इंडोर्समेंट,
हमने किसी और की फेवर में इंडोर्स कर दिया, किसी और की फेवर में इंडोर्स कर दिया, तो तब एंट्रीज क्या लिखी गई? पहले हमने लिखा कि हमने परचेज की है कबीर से, ये हमारी लायबिलिटी थी 1 लाख, ये हमारी लायबिलिटी थी 1 लाख की। अब हमने कबीर को कैश देने के बजाय वही बिल दे दिया, तो हमारे पास से बिल आया कि गया? बिल चला गया, तो बिल चला गया। और डेबिट किसको कर दिया? कबीर को। कबीर को डेबिट क्यों किया? सर हमने ना कबीर को रिवर्स कर दिया, हमारी जो लायबिलिटी है वो कैंसिल होगी। अब मेच्योरिटी पे क्या होगा? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को कबीर जाएगा नेताजी के पास पैसे लेने के लिए और नेताजी पैसे दे देंगे। तब कबीर एंट्री डालेगा, नेताजी एंट्री डालेंगे, बट लाला जी कोई एंट्री ऐसा जिसमें डालने वाले नहीं है। यस, सो सिंपल। तो ये हमें क्वेश्चंस आने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बना होगा कि भाई बोलो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, सबसे पहले नेताजी को गुड्स बेची, उन्होंने साइन करके बिल दे दिया, तो फिर उन्होंने ना लाला जी ने अपने पास रखा और 3 महीने बाद उनको दिखा दिया और उन्होंने पेमेंट दे दी। तो हम ये एंट्री डालेंगे, पहले सेल की, फिर बिल आ गया, फिर हमने पेमेंट ले ली। और फिर लिख देगा कि भाई सेल तो की, बिल भी लिख लिया, लेकिन ना उसको पेमेंट की जरूरत पड़ गई। तो वह पेमेंट किससे ले आया? तो पेमेंट ले आया भाई वो बैंक से। तो जो बैंक से पेमेंट ले आया तो उसकी एंट्री पड़ गई, हमें डाल दी कि हमें नुकसान होएगा। और उसके बाद वो लिखेगा कि बैंक भाई पेमेंट लेने गया नेताजी के पास, बैंक को पेमेंट मिल गई। तो बोलो नेताजी लाला जी की एंट्री डालेंगे? कुछ भी नहीं। तो पेमेंट बैंक को मिली, बिल उन्होंने दिया, तो कोई दिक्कत थोड़ा ना है, हम थोड़ा ना एंट्री डालेंगे। और द थर्ड वन इज इंडोर्समेंट। तो हम इसको इंडोर्स कर देंगे किसी और के फेवर में जिसको हमने पैसे देने होते हैं। तो हमारा हिसाब किताब खत्म, हमने लायबिलिटी थी, हमने लायबिलिटी खत्म कर दी। मेच्योरिटी पे कबीर को पेमेंट मिल गई, तो लाला जी कोई एंट्री डालने वाले ऐसा नहीं है। तो ये है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सर एक बात पूछें, बिल का मतलब समझ आ गया, एक्सचेंज मतलब यही तो है, ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह। अब देखना, अभी तो ना हम चेंज करने वाले हैं। सर एक बात और पूछें, सर अगर मान लो कि लाला जी कब नेताजी के पास जाते हैं और उन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे पैसे भाई आपके, वो कहेंगे कि हमारे पास लिखा हुआ है, दिखा दो किसको दिखाना है, हमने नहीं देने पैसे, वो मुकर जाते हैं फिर भी, तो क्या होगा? तब वो कहते हैं हम कि बिल डिसऑनर हो गया। क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। सर अगर मान लो बैंक गया पेमेंट लेने के लिए, तो बैंक को उसने नहीं दी पेमेंट नेताजी ने, तो क्या बैंक का पैसा डूब गया? नहीं, वो बैंक किसके पास आएगा? लाला जी के पास आएगा कि आप हमारे पैसे दो भाई, उसने तो दिए नहीं। ऐसे ही जब कबीर उसके पास गया तो कबीर को उसने मना कर दिया कि मैंने नहीं पेमेंट करनी, तो फिर क्या कबीर का पैसा डूब जाएगा? नहीं, कबीर किसके पास आएगा कि लाला ये पकड़ अपना बिल, ये किसी काम का नहीं है, उसने मेरे को पेमेंट नहीं दी, मैं तेरे से दोबारा पेमेंट लेके जाऊंगा, ऐसा करके है। तो उसके बाद लाला जी देखेंगे कि क्या करते हैं, किस तरीके से पैसे निकलवाते हैं। लेकिन वो है डिसऑनर का केस। क्या है? डिसऑनर का केस। लेकिन ये क्या था? ऑनर का केस था कि जब बिल आता है तो हम उसके क्या क्या यूजेस कर सकते हैं। हेल्ड टिल मेच्योरिटी, आप खुद अपने पास रखो, और जब मेच्योरिटी आई तब आप उसका बिल वापस करके कैश ले आओ। और अगर उसको पहली जरूरत है आपको, तो आप बैंक से डिस्काउंट करवा लो, बैंक से पेमेंट ले करके आ जाओ और बैंक को बिल दिया। मेच्योरिटी पे हम एंट्री कोई डालेंगे नहीं, क्योंकि बैंक को पेमेंट मिली है। कबीर को इंडोर्स कर दो अगर आपने किसी से गुड्स परचेज करनी है तो हाँ, लेकिन कबीर को अगर पेमेंट मिल गई मेच्योरिटी, तो हम उसकी एंट्री ऐसा कोई करने वाले नहीं है। तो ये है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्टार्टिंग वाला पोर्शन। तो अब इसके बाद क्या रह गया? इसके बाद सिंपल वो रह गया डिसऑनर वाला, कि अगर मान लो कि पेमेंट नहीं मिली तो क्या होगा। ऐसे एक मजे के लिए बताता हूं, देखना लाला जी, नेताजी, ये बिल आ गया, देखते रहना। लाला जी ने बिल दिया कबीर को,
कभी ने ये बिल दे दिया ए को कि नेताजी से पेमेंट ले लेना, ए ने ये दे दिया बी को कि नेताजी से पेमेंट ले लेना, मैं नहीं देने वाला, मैं बाद में कर ले, हमारा हिसाब किताब खत्म। बी ने दे दिया सी को, सी ने दे दिया यही बिल, लिखते गए पीछे लिखते गए कि आप सी को दे देना, आप डी को दे देना। डी ने दिया ई को। अब ई गया, ये है बिल जा रहा है, और ये किसके पास गया अल्टीमेट, इसको कहा कि ये बिल रख लो, मेरे को पेमेंट दे दो, इसने कहा नहीं दूंगा मैं। इसने भगा दिया इसको। तो क्या इसका पैसा डूब गया? नहीं, ये बिल इसको वापस करेगा, ये पकड़ अपना बिल बेकार है, ये इसको पकड़ा देगा, ये पकड़ अपना बिल बेकार है, ये इसको पकड़ा देगा, बिल पकड़ बेकार है। जैसे ही बिल इस फ्लो में गया था वापस आएगा और कहेगा कि ये बिल पकड़ो, आप बकवास है। और कबीर भी बिल किसको पकड़ा देगा, जाकर के लाला जी को पकड़ा देगा। अल्टीमेट दो ही पार्टीज रह जाएंगी, इसमें बहस होगी कि कैसे पैसे निकलवाने हैं। तो हम देखेंगे डिसऑनर का केस कैसे होता है। फिलहाल हम सिर्फ ओनर वाली केस में हमने 3 केसेस देखे, हेल्ड टिल मैच्योरिटी, डिस्काउंटेड विद बैंक एंड इंडोर्समेंट। आप इसकी नोटिंग कर लेना और इसको रिवाइज करना। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है डिसऑनर वाला, और इसकी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन अगर आपको इसमें कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है तो पहले तो हम नेक्स्ट क्लास में रिवीजन तो करेंगे ही, आप इसके लिए लॉगिन भी कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट है आप ऐप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी क्वेरी है हम आपको सॉल्व करके देंगे उस रिगार्डिंग। तो फिलहाल आज के लिए बहुत है, तो हम क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो क्लास ओवर।